from Pakistan. This is Maria Hashmi. You're watching my Facebook page and YouTube channel. नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। अगरचे आलमी मीडिया की नजर में इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से एक ही टॉप स्टोरी है जो कि कवर की जा रही है, बहुत एक्टिवली फॉलो की जा रही है, और वो है सैलाब। पाकिस्तान में आया हुआ तबाहकुन सैलाब और उसकी खतरनाक तबाहकारियां जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम की कसीर तादाद को बेघर कर दिया, रोजगार से महरूम कर दिया। बहुत मुश्किल में आ गई है हमारी अवाम की कसीर तादाद। लेकिन आफरीन है हमारे मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया पर जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक बात पर फोकस कर रहा है। एजेंडा क्या है? इमरान खान को किसी तरह से नाअहल नहीं कर सके, दहशतगर्द साबित नहीं कर सके, बेईमान साबित नहीं कर सके, तो क्यों ना अब गद्दार साबित कर दिया जाए। 99.99% हमारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इस वक्त एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं। एजेंडा मैंने आपको बता दिया है, इमरान खान को गद्दार साबित करना एजेंडा है। और स्टोरी जनाब ये है कि पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब, जो कि इमरान खान दौर में भी वजीर खजाना रहे, पीपल्स पार्टी दौर में भी वजीर खजाना थे, उनकी ऑडियो कॉल लीक हुई है मुबैना तौर पर पंजाब के मौजूदा वजीर खजाना मोहसिन लगारी साहब के साथ। उसमें गुफ्तगू कर रहे हैं। वो गुफ्तगू क्या है, उससे क्या अखज किया जा रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वार्टर्स से जब पता किया, जो रेलेवेंट क्वार्टर्स थे वहां से क्या खबर मिली है, और इमरान खान की कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत को सख्त मिर्चें हैं, तकलीफ है, जिसकी वजह से वो इस स्टोरी में से कुछ ना कुछ निकालना चाहते हैं। इमरान खान की जो 3 इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक्स हैं उन पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये मुबैना ऑडियो कॉल में बात हुई क्या है। ये जो ऑडियो लीक हुई है नाज़रीन, इसमें शौकत तरीन साहब मोहसिन लगारी साहब से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हमने ये जो IMF का मुआहिदा है इसको सूबाई हुकूमतों ने, पंजाब ने और KP ने कबूल नहीं करना, क्योंकि ये IMF की शराइत बहुत सख्त हैं, हम नहीं मानेंगे, ये अवाम के लिए फ्रेंडली नहीं है। और जहां से ऑडियो लीक की गई है कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाया गया, उसका बैकग्राउंड नहीं बताया गया कि वो पूरी बात क्या कर रहे हैं। ऑडियो लीक यहां से हुई है कि वो कहते हैं कि हमने इसको नहीं मानना, और देखें जी ये नहीं हो सकता कि हम पर दहशतगर्दी के केसेस बना रहे हैं, और उल्टा ये स्टेट के नाम पर हमें ब्लैकमेल करते जाएं कि स्टेट का फायदा इसमें है, आप IMF के मुआहिदे पे हमारे साथ चलें, सूबाई हुकूमतों को हमारे साथ ताउन करना चाहिए। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये हम पर दहशतगर्दी के एक तरफ मुकदमे बनाए और हम इनके साथ स्टेट के नाम पर ब्लैकमेल होते रहें। तो मोहसिन लगारी साहब ने कहा कि इससे स्टेट को कोई नुकसान तो नहीं होगा, जिसके जवाब में मतलब उन्होंने ये बात कही। अब बात यह है कि इसको जो रंग दिया जा रहा है, और ये भी उन्होंने कहा कि तैमूर झगड़ा जो है, तैमूर झगड़ा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना है। शौकत तरीन कहते हैं कि तैमूर जो है उससे मेरी बात हो चुकी है, वो कह रहा था कि मैं नंबर 2 से इसको लीक करा दूंगा। अब वो कौन सा डॉक्यूमेंट है ये शौकत तरीन बेहतर बता सकते हैं, तैमूर झगड़ा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सवाल असल में ये है कि वो कौन सा पॉइंट है जो इमरान खान ने परसों रेज कर दिया है जिसकी वजह से आज ये सारी की सारी ऑडियो लीक की जाती है, और इसमें से खास कुछ 4 जुमले निकालकर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। तो वो मैं आपको बताती हूं कि असल मसला क्या है। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब ने अपने जहलम के जलसे में परसों जहां सैलाब ज़दगान की मदद का ऐलान किया कि हम अपने हर जलसे को, जो भी हमारी हकीकी आज़ादी मूवमेंट की ड्राइव में जो भी पब्लिक प्रोसेशंस होंगे उनको हम पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग करने में। और फिर उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं परसों यानी आज की तारीख में एक टेलीथॉन करने जा रहा हूं, जिसमें मैं पाकिस्तानी अवाम से और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी से हम पैसा इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह, और ये हुकूमतें जो सारी जिंदगी नहीं कर सकी, मेरी हुकूमतें यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इनको वो काम करके दिखाएंगी। अब होता यह है जनाब कि इस तकरीर में इमरान खान साहब एक और नुक्ता भी रेज करते हैं जिसका सारा मसला है इस वक्त इन्हें। इमरान खान ने इन्हें याद दिलाया कि जिस वक्त कोविड आया था, मेरी हुकूमत थी 2020 में, तो IMF के साथ जो मुआहिदे की बातें चल रही थी, तो मैंने उस वक्त IMF से निगोशिएट करके, बातचीत करके अपनी अवाम के लिए आसानी ली थी, उनसे रियायत ली थी, मैंने उनकी शराइत में नरमी ली थी।
मैंने पाकिस्तान ने जो कर्जा वापस करना था आईएमएफ को, उसकी वापसी, कर्जों की अदायगी में भी मैंने रियायत ली थी। जितनी रियायत हो सकती थी मैंने पाकिस्तानी अवाम के लिए ली। और आपको याद होगा 1200 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज मिला था कोविड के दौरान, उससे जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम को बहुत रिलीफ मिला था। उससे बेघरों को खाना भी दिया गया, घर भी दिया गया, और जो रोजगार जिनका चला गया था उनको बहुत हद तक हेल्प हुई थी कि 12-12 हजार रुपए हर घर को दिए गए थे, जिसको काट कर ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने पूरे 2000 रुपए आपको दिए थे। याद है ना, इन्होंने बताया था पूरे 2000 रुपए मिल रहे हैं आपको। तो अब इनको दुख ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम को एक नया रास्ता दिखा दिया है। अब अवाम हमारा सर खा जाएगी कि अगर इमरान खान कोविड के दौरान 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज ले सकता है, कर्जों की अदायगी में वापसी जो है, कर्जों की जो वापसी है, कर्जों की अदायगी उसमें शराइत में नरमी ले सकता है, पाकिस्तानी अवाम के लिए सहूलत ले सकता है कि कम टैक्स लगाने पड़े पाकिस्तानी अवाम पर, कम बोझ पड़े, तो आप सैलाब के पेशे नजर ये बात क्यों नहीं आईएमएफ से कर सकते? अब आईएमएफ के आगे तो ये घुटने टेक चुके हैं पूरी तरह से। इतनी जरूरत तो है नहीं कि आईएमएफ से जरा सी भी जू तू कर सकें। और हाल ये है कि इस कदर ये नाकिस मुआहिदा किया गया है और ऐसी खराब शराइत मानी गई हैं, और ये जब से आईएमएफ के चुंगल में पाकिस्तान फंसा है तब से, हुकूमत कोई भी हो, इमरान खान चले कुछ रिलीफ लेने में कामयाब हो गए, अदरवाइज हुकूमत कोई भी हो, आईएमएफ का पूरा जोर होता है कि उन्होंने आपको एक बड़ा सख्त किस्म का टारगेट देना है। और ये भी अल्लाह के फजल से, ये जो 40 साल से पाकिस्तान में हुक्मरानी करते आए ये चंद खानदान है जो चोरियां कर करके अपने पैसे तो 5-5 बड़े आजमों में बना लिए, पाकिस्तान की अवाम का पैसा लूट कर, लेकिन अवाम को राय के बराबर भी नहीं वो पैसा मिला जो अवाम के नाम पर आईएमएफ से लिया गया। तो जाहिर है कि आईएमएफ भी अब ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने रिवायत ही ऐसी डाली है करप्शन की, लिहाजा अब वो टैक्स कलेक्शन का बहुत ही हैवी किस्म का टारगेट देते हैं, और ये खुद अपनी करप्शन कम करने की बजाय उल्टा पाकिस्तानी अवाम पर सारे का सारा बोझ डाल देते हैं और फिर नाम आईएमएफ का लगा देते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि आप अवाम को रिलीफ दें और आईएमएफ से बात करें कि आपका टारगेट आसान करे, नरमी करे, जिस तरह हमारी दफा मैंने करवाई थी, खुद करवाई थी 2020 में। अब ये भी नहीं है कह सकते इमरान खान को कि तुम्हें क्या पता, जाओ गेंद बल्ला खेलो, तुम्हें क्या पता सियासत कैसे होती है, हुकूमत कैसे होती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। ही स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैं अगर ये कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो एक तो इस चीज की वजह से ये आईएमएफ के मुआहदे को अब रियासत का दर्जा देते हुए बहुत ही मुकद्दस शय बना के पेश कर रहे हैं कि देखें जी, इस ऑडियो लीक में ये कैसी गद्दारी हो रही है, कैसी खतरनाक प्लानिंग हो रही है कि रियासत का नुकसान करेंगे, आईएमएफ का मुआहिदा नहीं चलने देंगे, आईएमएफ का मुआहिदा ये सूबे कबूल नहीं कर रहे। अल्लाह के बंदो, जो सख्त और गलत शराइत पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंचाएंगी उनकी मुखालफत करने में ही पाकिस्तान का भला है। वो चाहे इमरान खान दौर में आप कर लेते या आज इमरान खान की टीम कर रही है, और उस दौर में आपको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप तो कहते थे ब्लैंकेट कर्फ्यू लगा दे, इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन कर दे ताकि लोग भूख से मर जाते जो कोविड से बच जाते। इमरान खान ने उस वक्त पार्शल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर आईएमएफ से शराइत में आसानी ली थी। उसके बाद दूसरी अहम बात यह कि कल एक स्टोरी आई, मैं कल काफी बिजी थी, मैं इस पे प्रोग्राम नहीं कर सकी। अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से एक बड़ा सीरियस इल्जाम आयद किया गया है, बड़ा खतरनाक इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया गया है कि जी पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है अफगानिस्तान पर, जिसकी बहुत शद्दोमत से मुखालफत की है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम रिफ्यूट करते हैं इन बेसलेस एलिगेशंस को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान दौर में 4.25 साल एक भी ड्रोन हमला अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा भी अफगानिस्तान की हुकूमत ने इल्जाम आयद नहीं किया पाकिस्तान पर कि देखें जी आप फिर से अमेरिका के साथ मिलकर कोई कारिस्तानी कर रहे हैं। एक दफा भी नहीं हुआ। जब माजी में मुशर्रफ दौर में एक धमकी दी गई थी, जिस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का एलाय बन गया था यूएस अफगान वॉर में, तो वो क्या था कि आपको स्टोन एज में हम बॉम्ब कर देंगे, विल बॉम्ब यू टू द स्टोन एज। तो वो क्या था? पाकिस्तान को डराया गया, आर्म ट्विस्टिंग की गई और पाकिस्तान डर गया। उस वक्त का जो मौजूदा सेटअप था, मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त पाकिस्तान ने डर के अमेरिका के आगे सर झुका दिया और जो जहान की तबाहकारी पाकिस्तान ने देखी। अफगानिस्तान में तो जंग हो रही थी,
लेकिन उसका जो फॉल आउट पाकिस्तान पर आया यूएस अफगान वॉर का, वो तो बयान से बाहर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इल्जामात अफगानिस्तान कभी माजी में लगाता था पाकिस्तान पर, और फिर जितने ड्रोन हमले अमेरिका पाकिस्तान की हुदूद को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान पर करता था, उसका जवाबी हमला वो अमेरिका पर करने की बजाय पाकिस्तान पर उल्टा हो रहा होता था। तो ये दोबारा से ये बात क्यों सर उठा रही है? अफगान हुकूमत को क्यों जरूरत हुई दोबारा से ये बात करने की? 4.25 साल इमरान खान दौर में ये बात क्यों नहीं हुई? कोई भी ड्रोन हमला क्यों नहीं हुआ? अब अचानक से ये सारी चीजें क्यों दोबारा से सर उठाने लगी हैं, जिनको पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने इतनी मेहनत से अपना खून देकर, अपना इतनी जो कुछ था वार कर, पाकिस्तान की सिविलियन अवाम ने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, और इतनी मुश्किल से वो जो एक हमने अफगानिस्तान के साथ एक फेंस भी लगाई थी बॉर्डर पर, उसका भी कहा जाता है कि अब जो है उसकी वो बात नहीं रही, लोग आना शुरू हो गए हैं और कोई इतना चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो बहरहाल ये वो कुछ इल्जामात हैं जिनको पाकिस्तान के सीरियस क्वार्टर्स को इनकी तहकीक करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी फौज ने जितनी इस पे कुर्बानियां दे दी है ना, जितनी हमारी फौज ने इस पे मेहनत की है, हमारा फौजी जवान शहीद हुआ है इसमें, हमारी सिविलियन अवाम शहीद हुई है इसमें, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, द देन डीजीआई जनरल फैज, इनकी इतनी जबरदस्त इक्वेशन, इतनी जबरदस्त रेपो थी अफगान सेटअप के साथ कि मतलब दुनिया जो है वो रश कर रही थी कि इतना आपकी लड़ाई वाला माहौल ऐसे दोस्ती में बदल गया, और भारत को मिर्चें लग रही थी कि पाकिस्तान की फौज की क्यों इतनी अफगान सेटअप के साथ बन रही है। तो इस वक्त ये इंपोर्टेड हुकूमत के आते ही ये किस किस्म के इल्जामात पाकिस्तान पर आए होना शुरू हो गए, इसकी तहकीक की जरूरत है, और पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस पर गौर करने की जरूरत है कि ये क्या जोकर्स पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गए हैं और ये क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। और आखिर में चूंकि आज इमरान खान का टेलीथॉन है, अब इनको पता है कि इमरान खान पर पाकिस्तान की अवाम ट्रस्ट करती है, सो मच सो कि इमरान खान के नाकिदीन भी पैसे के हवाले से दे ऑलवेज ट्रस्ट देयर मनी विद इमरान खान। तो अब मसला ये है कि इनको ये नजर आ रहा है कि हमें तो कोई पैसा देकर राजी नहीं, जो कुछ बेवकूफ लोग इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जवाब लिख के भेज रहे हैं, जो हुकूमत की जानिब से मैसेज आता है उस पर इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जवाब लिख के भेजते हैं, तो वो भी 10 रुपए कट जाते हैं। मतलब आप कोई जवाब कुछ भी उस पर लिख के भेजें, खाली भेज दें, 10 रुपए तो कटेंगे ही कटेंगे। तो वो उनको नजर आता है कि जितना भी हो जाए हम किसी भी सूरत पैसा उस तरह से नहीं जमा कर पाएंगे जो इमरान खान करके दिखा देगा, और दोबारा से इमरान खान की क्रेडिबिलिटी जो है वो आसमान तक पहुंच जाएगी। तो हमने जितना उसको दबाने की कोशिश की, हुकूमत छीनी, उसको क्या कहते हैं टीवी पर बैन कर दिया, पेमरा ने इमरान खान को बैन कर दिया जो कौम को शऊर दे रहा था, जबकि सजा याफ्ता मुजरिम, सर्टिफाइड मुजरिम जो पाकिस्तान के इदारों को, हमारे फौजियों को, हमारे फौजी अफसरान को, आर्मी चीफ को, डीजीआई डीजीसी को नाम ले लेकर गालियां देने वाले कल नवाज शरीफ लाइव आ रहे थे पीटीवी पर। तो ये भी अल्लाह की शान है कि अदालत की तरफ से बैन किया गया उनको टीवी पर दिखाना, लेकिन पेमरा बहुत खुशी से ये तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ और कोई पूछने बुलाने वाला नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया, किसी इदारे ने सवाल नहीं किया, किसी अदालत ने सवाल नहीं किया कि आप ये जुल्म क्यों कर रहे हैं, आप छोटे चोरों को क्यों ये मैसेज दे रहे हैं कि आपकी गलती है कि आपकी चोरी छोटी थी, बड़ा डाका मारा होता तो आपको भी ऐसा ही प्रोटोकॉल दिया जाता। और आखिर में इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि हम अपने फौजी अड्डे नहीं देंगे अमेरिका को किसी किस्म के भी मिस एडवेंचर के लिए। अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, हम दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी किसी की नहीं करेंगे, और अफगानिस्तान में अब हम हमला करने के लिए किसी को जुर्रत या इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की हुदूद का इस्तेमाल करे। और उसके बाद आप देखते हैं कि इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बाद और ये जो कुछ और भी एक दो इश्यूज थे, जिसके बाद आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो चली गई और चोरों की इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हो गई। तो अगर ये अफगान हुकूमत की जानिब से इल्जामात जो आयद किए जा रहे हैं, अगर इनमें रत्ती बराबर भी सच्चाई है, तो इससे भी इमरान खान का बयानिया रीइंफोर्स होता है कि फौज तो यही थी जो आज है, फौज तो इमरान खान के साथ सेम पेज पर चल रही थी जो आज है, फौज तो कल भी उतनी मुखलिस थी पाकिस्तान से जितनी आज है हमारा फौजी जवान। लेकिन ये क्या हुआ कि इमरान खान दौर में कभी अफगानिस्तान से शिकायत नहीं आई और अब शिकायतों के अंबार आ रहे हैं अफगानिस्तान से। सो ये बहरहाल इंपोर्टेड हुकूमत से सवाल करना बनता है।
रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को करना भी चाहिए। अभी तक के लिए नाजरीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।